नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूं आज, और ये कहानी है बुढ़िया की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने जीवन से बहुत दुखी थी। वह अकेली रहती थी, उसके परिवार में कोई नहीं था। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला गया था और उसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। साथ ही उसके पास किसी तरह की आर्थिक मदद भी नहीं थी और आरामदायक जीवन जीने की जितने भी साधन होते हैं उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा दुखी थी। हर रोज उसका चेहरा उदास और आंखों में आंसू रहते थे। मतलब वो इतनी ज्यादा निराश थी कि अब उसको सुख के जो सपनों में भी उसकी सुख आता नहीं था। एक दिन वो अपनी छत पर बैठी हुई थी, तभी उसे बच्चे की आवाज सुनाई दी। तो वह बच्चा जो उसके पास था वो आया, मतलब उसके पास आया। उसने उससे पूछा कि दादी आप क्या कर रही हो, कैसे हो। हालांकि वह बच्चा उसको जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उस बच्चे को लगा, क्योंकि वह रोज उस बुढ़िया को देखता था, उसके चेहरे को देखता था, उस उदास चेहरे को देखता था, तो उसके मन में आता था कि क्यों ना एक बार इस बूढ़ी औरत से मिला जाए और उससे बात की जाए। एक दिन उस बुढ़िया के पास गया और उससे पूछा कि दादी आप क्या कर रही हो। अब दादी नाम सुनते ही बुढ़िया के दिल पसीज गया, तो वह बच्चे को अपनी कहानी सुनाने बैठ गई। बच्चे ने भी उसकी कहानी बहुत ध्यान से सुनी और उसके जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव थे, दादी माँ ने अपने जिंदगी की सुख दुख सारे उसको बताए, उसके साथ शेयर की। तो बच्चे की आंखों से भी आंसू निकल गए। वह अपनी दादी माँ की आंखों में, क्योंकि अब वो दादी माँ उसको बोलने लगा था, तो वह अपनी दादी माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने लगा और उसको बोला, जीवन एक अनमोल उपहार है, उसे दिया गया है, वह उसे सम्मान देने वाला है। क्योंकि वह अभी तक दुखी क्यों थी? क्योंकि उसने अपने जीवन की सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। उस दिन से दादी माँ ने अपनी सोच बदल ली। कहीं ना कहीं वो बात उसके घर कर गई, उसके दिमाग में चली गई। तो दादी माँ ने उस दिन से अपनी सोच बदल ली। वह नई उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई थी, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला हो गया था। बच्चे के साथ में तमाम समय बिताने लगी थी, वह उसकी साथी बन गई थी। उनकी मिली भविष्य की योजनाओं ने उनकी दुनिया को रोशन कर दिया। उसे एक नई जीवन जीने की वजह मिल गई। और दादी माँ ने भी आसपास के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनसे सहायता मांगना या उनकी सहायता करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे आसपास के लोगों की सहायता शुरू करना शुरू किया, तो आसपास के लोगों से भी उसका मेल मिलाप होने लगा। तो उसको ये लगा कि जो लोगों के दुख है वो भी कम नहीं है। वो अपनी जिंदगी के जो दुख थे, सुख थे, वो उनके साथ बांटने लगी, उनकी सुनने लगी। तो उसको एक जो जीवन में जो उसके खालीपन था, तो वो दूर होने लगा था और वह बच्चों का आश्रय स्थल बन गई थी। क्योंकि जब वो उसके साथ में, उस छोटे बच्चे के साथ में उसके जो दोस्त थे या फिर आस पड़ोस के कोई और बच्चे थे, तो वहां पे आने लगे और वो वहां पे उनका एक खेलने की एक अच्छी जगह बन गई। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने दादी माँ से सहायता मांगी, जिसकी वजह से वह दुखी था। क्योंकि दादी अब दूसरों की भी सुनने लगी, तो लोग उसके पास आने लगे थे। तो दादी माँ ने उसकी सुनी और उसे समझाया कि जीवन में हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है और उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वह बुजुर्ग आदमी दादी माँ की बात समझ गया था और उसकी मदद से उसकी समस्या का हल मिल गया था। तो दादी माँ की एक दिनचर्या बन चुकी थी लोगों की सहायता करना, उनको सुनना, उनको अपनी सुनाना, अपने खट्टे मीठे जीवन के पहलू थे जो उनको शेयर करना। दादी माँ का जीवन भी अब खुशियों से भर चुका था, क्योंकि उसको सुनने वाले लोग मिल गए थे, उसको कहने वाले लोग मिल गए थे। अब दादी माँ की आंखों में एक नई रोशनी दिखाई देने लगी, उसके चेहरे पर हंसी फिर से मुस्कुराने लगी। वह अपनी जीवन गाथा को नई दिशा देने लगी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियों की खोज में निकल पड़ी। अब उसने गुलाब की खेती करना भी शुरू कर दिया था, जिसे वह पहले छोड़ चुकी थी।
वह गुलाब के फूलों की क्यारी को अपनी आंगन में देख के, अपने खेत में देख के बहुत खुश होने लगी और गुलाब को बेचकर, गुलाब के फूलों को बेचकर अब उसकी जो एक, अब गुलाब के फूलों को बेचकर उसका एक इनकम भी होने लगी। उसको जीवन जीने का जो उसकी आर्थिक मदद थी वो भी होने लगी थी। तो अब उसके जीवन में एक फिर से खुशनुमा चादर बिछ गई थी। तो दोस्तों कहानी बस इतनी सी है। कहानी का अंत कुछ इस तरीके से है कि दोस्तों हमें अपने घर के बुजुर्गों को या फिर आसपास के जहां भी आप किसी को देखते हैं तो उनको सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल उनको सुनने वाला कोई नहीं रहा है। उनकी जिंदगी में खालीपन है। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका साथ चाहिए। वो आपको सुनाना चाहते हैं, कुछ आपकी पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।